Hello friends, I am Dr. Harsha Suryavanshi, Assistant Professor from Sri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra. In previous videos, we have discussed various economic rights of copyright owner. We have also seen that a copyright owner enjoys economic rights as well as moral rights. In this video, we will discuss what are the moral rights of copyright owner. The speciality of moral rights is that moral rights are immortal. That means in case of economic rights, the term of copyright expires, and after expiry of term of copyright, the copyright owner is not entitled to economic rights. However, in case of moral rights, even after the term of copyright or even after expiry of term of copyright, the owner of copyright is entitled to enjoy his moral rights. Moral rights include right of authorship, that means right of ownership, right of paternity. Violation of this right results into plagiarism or plagiarism. Second moral right is right of integrity. This right is associated with honor of the author. यानी कि right of integrity जो है वो कलाकार या फिर कॉपीराइट ओनर जो है उसके मान सम्मान के साथ जुड़ा हुआ है। तो अभी हम देखते हैं राइट ऑफ ऑथरशिप क्या है। द कॉपीराइट ओनर or author of copyrighted work has a right to claim authorship of the work. यानी कि कॉपीराइट मटेरियल जो है, कॉपीराइटेड मटेरियल जो है, उसका ऑथर जो है वो हमेशा ही उसका निर्माता यानी उसका प्रोड्यूसर रहेंगे। सिमिलरली दिस मॉरल राइट एक्सक्लूड्स और प्रिवेंट्स others from claiming authorship. यानी कि अगर इकोनॉमिक राइट्स ट्रांसफ़र भी हो जाते हैं तो भी उसकी ओनरशिप जो है वो जो कॉपीराइट प्रोड्यूसर है, कॉपीराइटेड मटेरियल का प्रोड्यूसर जो है जिसने वो निर्माण किया है उसी के साथ रहेगा। हम देखते हैं जनरली मूवीज़ में लिरिक्स यानी कि गाना जो है कौन से कवि ने लिखा है या फिर कौन से गीतकार ने उसे लिखा है उसका नाम आता है। यही है राइट ऑफ ऑथरशिप और राइट ऑफ पैटर्निटी। यानी कि जहाँ पे भी कॉपीराइटेड मटेरियल यूज़ किया गया है वहाँ पे कॉपीराइटेड मटेरियल का जो ओनर है उनका नाम आना ज़रूरी है। जनरली हम लिटरेचर में देखते हैं रेफरेंसेस में बताया जाता है कि कौन सा वर्क किस व्यक्ति का लिया गया है या फिर किस ऑथर का, किस लेखक का लिया गया है, यह मेंशन करना ज़रूरी है। जैसा मैंने कहा, नेम ऑफ ऑथर मस्ट अपीयर इन ऑल कॉपीज़ ऑफ द वर्क एट अप्रोप्रिएट प्लेसेस। जहाँ पर भी ज़रूरी है वहाँ पर कॉपीराइट ओनर का नाम आना ज़रूरी है। Denial of right of paternity is known as plagiarism or plagiarism. That means अगर कोई किसी का लिटरेचर उसके नाम की बजाय अपने नाम से अगर देता है या फिर राइट ऑफ ऑथरशिप अगर डिनाई करता है तो उसे प्लेजरिज्म कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मिर्ज़ा गालिब की शायरी है, अगर कोई एक्स पर्सन उसे अपने नाम से अगर देता है तो ये प्लेजरिज्म या प्लेगरिज्म कहला जाएगा। हम सुनते भी हैं और कई बार हम पढ़ते भी हैं, वहाँ पर मेंशन किया जाता है गालिब साहब ने ऐसा कहा है या फिर गालिब साहब ने वैसा कहा है। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, गालिब साहब का ऑथरशिप उन्होंने ये क्रिएट किया है, हम उसे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा
Plagiarism or plagiarism, it refers to using some other person's ideas and information without acknowledging that specific person as the source. यानी कि हमने जहाँ से भी वो मटेरियल यूज़ किया है हमें उसका सोर्स देना ज़रूरी है। अगर हम ऑथर का नाम नहीं देते हैं तो उसे प्लेगरिज्म कहा जा सकता है। जैसे अलग अलग चोरियाँ होती है उसी तरह प्लेगरिज्म ये लिटरेचर की चोरी कहलाई जाती है। अब देखते हैं राइट ऑफ इंटेग्रिटी क्या है। राइट ऑफ इंटेग्रिटी मीन्स right of an author to prevent distortion, mutilation or other alteration of his work or any other action which will prejudice his owner or reputation. हर कलाकार का अपना मान सम्मान है और उसका जो मान सम्मान है वो उसकी कलाकृति से जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पे जब हम कहते हैं राइट ऑफ इंटेग्रिटी तो इसका कहना ये है कि कलाकार की कलाकृति जब पेश की जाती है तो कलाकार के मान सम्मान का ध्यान रखना ज़रूरी है। कलाकार की जो कलाकृति है कलाकार के लिए अपने खुद के बच्चों जैसी है। जैसे वो अपने बच्चों को चाहता है, जैसे वो अपने बच्चों में अपना मान सम्मान देखता है, उसी तरह से उसका मान सम्मान उसकी कलाकृति से भी जुड़ा हुआ है। इसीलिए जब भी हम किसी कलाकार की कलाकृति को अगर लेते हैं, उसे यूज़ करते हैं तो यूज़ करते वक्त उसको इस तरह से यूज़ करना चाहिए जैसे उस कलाकार का मान सम्मान रहे। उसका अपमान करना ये राइट ऑफ इंटेग्रिटी के खिलाफ है। तो अगर कभी भी किसी कलाकार की कलाकृति में अगर डिस्टॉर्शन या फिर म्यूटिलेशन या फिर अल्टरेशन होता है तो ये अल्टरेशन म्यूटिलेशन it shall not result into insult of the copyright owner. If it results into insult of the copyright owner, it amounts to violation of right of integrity. This generally happens while adaptation of work. जनरली जब हम वर्क को अडाप्ट करते हैं यानी लिटरेचर को सिनेमा फिल्म या फिर लिटरेचर को ड्रामेटिक वर्क में या फिर ड्रामेटिक वर्क को हम सिनेमा फिल्म में अगर कन्वर्ट करते हैं तो ऐसे स्थिति में पॉसिबल है राइट ऑफ इंटेग्रिटी ये वायलेट हो सकता है, इसका हनन हो सकता है। अब हम देखते हैं कुछ केसेस जिनमें राइट ऑफ इंटेग्रिटी रिकॉग्नाइज किया गया है। द फर्स्ट वन इज मन्नू भंडारी वर्सेस कला चित्र मंदिर। This case is based on book written by Mannu Bhandari named आपका बंटी। ये केस एक्चुअली कोर्ट में डिसाइड नहीं हुई है, पार्टीज़ में आपस में ही कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे इसे डिसाइड किया है और कोर्ट के सामने अपना कॉन्ट्रैक्ट पेश किया है और उसी के अकॉर्डिंगली कोर्ट ने जजमेंट दिया है। तो हम देखते हैं ये केस में क्या हुआ। सो एज आई सेड, Mannu Bhandari was author of a book known as or novel known as Aapka Banti. She gave the rights to make film on the basis of novel to Kala Chitra Mandir. In the end of the book, the boy Banti, he was shown as left to the hostel by the parents, while in the movie it was shown that the child was died. Or at this juncture there were disputes between the author and producer of the movie. The matter was settled and it was contended by Mannu Bhandari that the end that was shown in the movie was अगेंस्ट हर राइट ऑफ इंटेग्रिटी। उनका जो राइट है उनके राइट ऑफ इंटेग्रिटी के अगेंस्ट ये है, इसलिए उन्होंने उसे ऑब्जेक्शन लिया था उस पर। लेकिन दोनों में फिर बाद में सेटलमेंट हुआ और उन्होंने मूवी प्रोड्यूस करते वक्त उसमें थोड़े से चेंजेस किए। यही है राइट ऑफ इंटेग्रिटी।
The next case is of Amarnath Sehgal versus Union of India. Amarnath Sehgal, he was requested by the government of India to prepare a mural to be placed in विज्ञान भवन. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अमरनाथ सहगल जी से कहा कि वो एक ऐसा म्यूरल बनाए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को विज्ञान भवन में रखना था. अकॉर्डिंगली आर्टिस्ट ने उस तरह से म्यूरल बनाया. हिज म्यूरल वॉज प्लेस्ड इन द विज्ञान भवन. Later on, without taking permission of the artist, the mural was shifted from Vigyan Bhavan. While shifting the mural was mutilated and it was damaged, and the mural lost its aesthetic value. Against this decision of the authority, the artist went into the court and claimed compensation on the ground that his artistic work was distorted, mutilated, and it lost aesthetic value. It was held by the court that the Union of India is liable to pay compensation to the artist on two grounds. Firstly, without asking the artist, the mural was shifted, and that was an insult to the artist. Secondly, the mural was mutilated or it was damaged and it lost its aesthetic value, and therefore for that purpose also the court granted compensation to the artist. The last one is Ved Prakash versus Manoj Pocket Books. Ved Prakash was an author and he entered into a contract with Manoj Pocket Books to write some books, novels for the book company. He wrote few books and later on he did not write the books. So the company Manoj Pocket Books, it hired another author to write the books or novels for the company. However, while publishing the books written by someone else, the company published them under the name of Ved Prakash. According to Shri Ved Prakash, it was violation of his right. According to him, the novels that were written by someone else are not up to the standard of Ved Prakash, and therefore using his name without his consent is violation of his right to integrity. So in this video we have discussed various moral rights of copyright owner. Thank you friends for watching the video.